गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। आपके मन में एक को डाउट होता है कि मैं एचएससी की तैयारी कर रहा हूँ या किसी भी स्टेट की अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ मेरे भाई, कोई भी एग्जाम की, चाहे वो ग्रुप सी का है, डी का है, ए का है, बी का है, ठीक है ना, तो क्या ये मेरे लिए है या नहीं क्लास? तो मेरे भाई, आप पूरे ऑल इंडिया के अंदर कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए क्लास है वो रामबान होने वाली है। ठीक है, तो सभी बच्चों के लिए क्लास है मेरे भाई। तो दबा के इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर की क्लास मिलेगी, है ना। चलेगा। और जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह इस वीडियो को दबा के शेयर किया करो मेरे भाई। ओके, चलिएगा। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे जरा देखिएगा। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? जो भारतीय तटरक्षक बल है मेरे भाई और श्रीलंका का जो तटरक्षक बल है, उनके बीच में उच्च स्तरीय एक बैठक हुई है। वो बैठक कहाँ हुई है? और ये 8वीं बैठक हुई है मेरे भाई। तो ये जो बैठक हुई है मेरे भाई, ये न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे भाई। ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात श्रीलंका की हुई है तो श्रीलंका की अगर मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई, कैपिटल की, ठीक है, तो कोलंबो है। करेंसी की बात करूं तो श्रीलंकन रुपए है मेरे भाई। और पीएम की बात करता हूं, प्राइम मिनिस्टर की, तो हरिनी अम्बरसरिया है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूं तो मेरे भाई अरुणा कुमार दिशलांका है मेरे भाई। ठीक है ना। चलिएगा, मित्र शक्ति भारत और पाकिस्तान को, और मित्र जो मित्रा विभूषण मिला पहनाया गया है वो नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है ना। चलिएगा, ये श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है मेरे भाई। चलिएगा, आगे देखिएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा मेरे भाई। ठीक है, श्रीलंका के अशोक स्तंभ की एक प्रकृति का अनावरण किया गया है। ठीक है, और जो कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन मेरे भाई कोलंबो के अंदर हुआ, वो 3 दिवसीय जो महोत्सव था कठपुतली का, उसका जो उद्घाटन है वो कहाँ हुआ है मेरे भाई? कोलंबो के अंदर हुआ है। भारत और श्रीलंका, श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया है। श्रीलंका के अंदर बने और भारत के सहयोग से बने हैं मेरे भाई। श्रीलंका ने भारतीय सहयोग के से हिंदी पाठ्यक्रम स्टार्ट किया है। ठीक है, और वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव है वो मेरे भाई श्रीलंका में मनाया गया है। पोसान पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया जा रहा है। और बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है मेरे भाई। चक्रवात शक्ति को जो श्रीलंका ने नाम दिया है मेरे भाई। ओके, ये सारे के सारे श्रीलंका से रिलेटेड पॉइंट थे मेरे भाई, जो कि आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई गई है मेरे भाई? ठीक है ना, किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है? तो मेरे भाई, जो ये नारली पूर्णिमा मनाई है ये महाराष्ट्र के लोगों ने मनाई है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है ना। चलेगा, ये जो कोली समुदाय का है ना मेरे भाई, ये कोली एक त्योहार के रूप में पहचान है इसकी। ठीक है ना, इसीलिए वहाँ महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, चलिएगा। बात महाराष्ट्र की हुई है, महाराष्ट्र की कैपिटल की बात करता हूँ तो मुंबई है। सीएम की बात करूँ तो देवेंद्र फडणवीस है मेरे भाई। गवर्नर की बात करूँ तो सीपी राधाकृष्णन है। ओके, चलिएगा। प्याज और अंगूर के उत्पादन में जो भारत में पहला स्थान है वो महाराष्ट्र का है मेरे भाई, अंगूर और प्याज में। भारत के पहले एआई संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ है। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारतीय पहला राज्य बना है। टेस्ला मुंबई में अपना पहला अनुभव केंद्र खोलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हैजिक डेस्क स्टार्ट किया है।
महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का जो आदेश दिया था मेरे भाई उसे वापस ले लिया है। ओके, महाराष्ट्र सरकार ने शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दे दी है मेरे भाई। ओके, चलेगा। हाल ही में भारतीय मुक्केबाज निशा ने विभाग में अंडर 19 एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने मेरे भाई स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो भारतीय मुक्केबाज निशा है मेरे भाई, इन्होंने विभाग के अंदर अंडर 19 के अंदर स्वर्ण पदक हासिल किया है मेरे भाई। ओके, चलेगा। हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक वेद कॉन्स्टिट्यूशंस मैटर्स का विमोचन किया है मेरे भाई? तो ये जो पुस्तक है मेरे भाई, ये है डी.वाई. चंद्रचूड़ की, ठीक है ना, डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है। वाई दी कॉन्स्टिट्यूशंस मैटर्स का विमोचन किया गया है मेरे भाई, और इनकी ये पहली पुस्तक है मेरे भाई। ओके, डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द कमीशंस नेटवर्क्स नामक पुस्तक संगाटा श्रीनिवास राजू ने लिखी है मेरे भाई, ठीक है ना। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड्स द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी है। राम माधव ने दी न्यू वर्ड्स 21st सेंचुरी ग्लोबल्स ऑर्डर्स एंड इंडियन नामक पुस्तक लिखी है। वी.एस. रवि ने कन्फ्यूजन्स ऑफ ए शेक्सपियर्स एडिक्ट नामक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी नई किताब ए बिलियन बटरफ्लाई ए लाइफ इन क्लाइमेट्स एंड चॉज थ्योरी लिखी है मेरे भाई। डी.एस. वरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च की गई है। हिस्ट्री हैट इंडियंस इग्नोर्ड्स नामक किताब है मेरे भाई, वो प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई है। ओके, चलेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी लैंड पुलिंग नीति वापस ली है मेरे भाई? तो ये पंजाब ने ली है मेरे भाई। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। बात पंजाब की हुई है, पंजाब की कैपिटल की बात करता हूं तो चंडीगढ़ है मेरे भाई। सीएम की बात करता हूं तो भगवंत मान है। गवर्नर की बात करूं तो गुलाब चंद कटारिया है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा। पंजाब सरकार ने बाज अंक नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली स्टार्ट की है मेरे भाई, ठीक है। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों से प्रतिबंध को हटा दिया है। भारतीय सेना ने पंजाब के शवन सिंह को समस्त शैक्षणिक आवश्यकताओं को प्रायोजित करने का निर्णय लिया है। और पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति स्टार्ट किया है। पंजाब मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना स्टार्ट की गई है। और पंजाब में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति स्टार्ट की गई है। ओके, चलिएगा। हाल ही में हिरोमासा उराकावा का निधन हुआ है, वह कौन थे मेरे भाई? इनका जो वर्तमान के अंदर क्या हो चुका है, निधन हो चुका, और ये एक मुक्केबाज खिलाड़ी थे, ठीक है। और ये 28 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। ये जापान से थे मेरे भाई। टोक्यो के एक मुकाबले में मस्तिष्क की चोटों से इनकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है मेरे भाई, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय को शुल्क वृद्धि का अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है मेरे भाई? तो ये दिल्ली ने किया है मेरे भाई। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिएगा। हाल ही में किस बैंक में कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर सबसे कम रह गई है? हाल ही में किस बैंक के कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर है वो सबसे कम रह गई है? तो ये मेरे भाई ICICI, ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा। हाल ही में देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया है मेरे भाई? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2025 को नागपुर अजनी से पुणे के बीच भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। और यह हाई स्पीड ट्रेन लगभग 12 घंटे में 881 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है ना। और जो वंदे भारत सीरीज की दूसरी और यात्रा समय दोनों में नया रिकॉर्ड है। ओके, चलिएगा।
हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है मेरे भाई? तो ये भारत बना है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। ये है मेरा प्यारा भारत मेरे भाई। भारत को 2026 बोटांगो पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया है। भारत में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य 5 साल पहले हासिल कर लिया है। भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना स्टार्ट की गई है। मलेशिया ने अंकुरित पाम्स ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयात है वो भारत बना है। फिर FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी है वो भारत करेगा मेरे भाई। भारत मलेरिया के लिए एंडफालिवेक्स टीका विकसित कर रहा है मेरे भाई। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत है वो 26वें स्थान पर रहा है मेरे भाई। भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी है वो स्टार्ट की है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है मेरे भाई? तो ये जो नारी अदालत है ना, ये कहाँ, सिक्किम के अंदर स्टार्ट की गई है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 10 अगस्त 2025 को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने रेंगपो आम सम्मान दिवस के उद्घाटन अवसर पर नारी अदालत की शुरुआत की है मेरे भाई। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात सिक्किम की हुई है, सिक्किम की कैपिटल की बात करता हूं मेरे भाई तो गंगटोक है। CM की बात करूं तो प्रेम सिंह तामंग है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करता हूं तो ओम प्रकाश माथुर है मेरे भाई। ठीक है, सिक्किम के अंदर अगर मैं लोकसभा सीटों की बात करता हूं तो एक है, राज्यसभा की भी एक है और विधानसभा की 32 है मेरे भाई। ओके, चलेगा। सेबेटिकल्स अवकाश शुरू करने वाला देश का पहला जो राज्य है वो सिक्किम बना है। भारत के पहले डिजिटल घुमतू गांव्स का उद्घाटन सिक्किम में हुआ है। 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित जो राज्य है वो सिक्किम बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम में 50 वर्ष पूर्व होने पर स्मारक सिक्का जारी किया है। सिक्किम सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटन शुल्क लगाया है मेरे भाई। सिक्किम के रांगोर जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन जो है वो स्टार्ट हुआ है। और सिक्किम के पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में किस राज्य ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है मेरे भाई? तो ये तमिलनाडु ने की है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलेगा, बात तमिलनाडु की है। तमिलनाडु की कैपिटल की बात करता हूं तो चेन्नई है। CM की बात करूं तो MK सल्टेन है। गवर्नर की बात करता हूं तो RN रवि है मेरे भाई। ओके, और तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन होता है। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की सफल ट्रायल्स ट्रेन जो चेन्नई में स्थित इंटरग्रल कोच फैक्ट्री ICF में किया गया है। तमिलनाडु के हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु में स्थित जीजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है मेरे भाई। भारत सरकार ने तमिलनाडु के विरुधु नगर में 1900 करोड़ के PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की को मंजूरी दी है। और तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडियन मास्टर कप 2025 जीता है। तमिलनाडु में पांड्या वंश के संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है। हाल ही में रक्षा सहयोग पर भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त कार्य समूह का 5वीं बैठक कहाँ हुई है मेरे भाई? तो ये जो 5वीं बैठक हुई है ये न्यू दिल्ली के अंदर हुई है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की बात हुई है मेरे भाई। कैपिटल की बात करें तो ताशकंद है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ उज्बेक सम है मेरे भाई। प्रेसिडेंट की बात करूँ तो शेखावत मिर्जियोयेव है मेरे भाई। ओके, चलेगा। हाल ही में किसे मलवंस में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मेरे भाई कौन है? अदिति राव हैदरी है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिएगा। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी को भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। GP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से डॉक्टर V नारायण को सम्मानित किया गया है। गीतांजलि श्री ने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है। सुहानी शाह ने ग्लोबल बेस्ट मैजिंग
क्रिएटर्स 2025 पुरस्कार जीता है। सुनील भारती मित्तल्स को ब्रिटेन के साथ यूनिवर्सिटी से मानद डायरेक्टर का सम्मान मिला है। महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका ने अमेजिंग स्किल पुरस्कार जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान कलिंग को रत्न पुरस्कार प्रदान किया है मेरे भाई। और वर्षा देशपांडे को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई आप सभी के लिए, वो क्वेश्चन था हाल ही में भारत ने टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है मेरे भाई? तो मंगलौर है वो शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है ना, चलिएगा आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है मेरे भाई, जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में कहाँ गाई यात्रा त्योहार मनाया गया है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है मेरे भाई। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और जितने भी अपने दोस्तों तक, जितने भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप्स है मेरे भाई, सभी में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। चलिएगा, आज कल इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।